बेंगलुरु में हुई एक सीनियर टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल अतुल सुभाष की आत्महत्या से हुई मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 34 वर्षीय अतुल ने अपने सुसाइड नोट और वीडियो में अपनी पत्नी, उसके परिवार और एक न्यायाधीश पर उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। गौरतलब है कि अतुल सुभाष ने सोमवार यानी कि 10 दिसंबर 2024 को आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने इससे पहले 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह उनकी पत्नी और उसके परिजनों ने उनको परेशान किया और उनके बेटे से भी मिलने नहीं दिया। उनकी पत्नी इस तरह से इन्हें प्रताड़ित किया करती थी कि 4 साल के अपने बेटे को बाप से कभी बात करने भी नहीं दिया था। उन्होंने बताया था कि 2 वर्ष में 120 बार इस केस के लिए अतुल को जौनपुर जाना पड़ा, जिससे उन्हें फाइनेंशियल और मेंटली काफी परेशानी हुई। इस घटना के बाद देश भर में चर्चा का विषय बनी धारा 498 पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है। अपने वीडियो में सुभाष ने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे खुद को खत्म कर लेना चाहिए, क्योंकि जो पैसा मैं कमाता हूं वही मेरे दुश्मनों को ताकतवर बना रहा है। यही पैसा मुझे, मेरे परिवार और अन्य अच्छे लोगों को प्रताड़ित करने के लिए भविष्य में उपयोग होगा। इसलिए इस चक्र को समाप्त करना जरूरी है। इस घटना ने देश भर में हंगामा मचा के रख दिया है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498 पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जो महिलाओं को उनके पति और रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता से बचाने के लिए बनाई गई थी, आज उसका दुरुपयोग होने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को धारा 498 के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता भी व्यक्त की। जस्टिस बी नागारत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने तेलंगाना के केस में फैसला सुनाते हुए कहा कि घरेलू विवाद के दौरान परिवार के सभी सदस्यों को बिना किसी ठोस आधार के आरोपी बनाना एक खतरनाक प्रवृत्ति बन गई है। कोर्ट ने कहा कि हाल के वर्षों में वैवाहिक विवादों में वृद्धि के साथ ही इस कानून का व्यक्तिगत प्रतिशोध और दबाव बनाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने यह टिप्पणी उस मामले में की जिसमें तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति और उसके परिवार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला रद्द करने से इनकार कर दिया था। न्यायालय ने पाया कि पत्नी के आरोप अनिश्चित और सामान्य थे और कुछ आरोपियों को इस मामले से कोई संबंध न होने के बाद भी जोड़ा गया था। मात्र परिवार के सदस्यों के नाम का उल्लेख बिना किसी ठोस आरोप के आपराधिक मामलों में घसीटा जाना कतई उचित नहीं है। यह प्रवृत्ति घरेलू विवादों के दौरान अक्सर देखने को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उनकी यह टिप्पणी यह नहीं कहती कि जिन महिलाओं ने क्रूरता झेली है उन्हें शिकायत दर्ज नहीं करानी चाहिए, लेकिन हमें इस प्रकार के मामलों को बढ़ावा भी नहीं देना चाहिए जहां बिना किसी स्पष्ट आरोप के परिवार के सभी सदस्यों को घसीटा जाता है। एक नजर डालते हैं धारा 498 के ऊपर में। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 महिलाओं को उनके पति और ससुराल वालों द्वारा क्रूरता से बचाने के लिए बनाई गई थी। इसमें सजा का प्रावधान है जिसके तहत 3 साल तक की कैद और जुर्माना होता है। इस धारा के अंतर्गत क्रूरता को जो डिफाइन किया गया है उसके अनुसार कहा जाता है कि ऐसा जानबूझकर किया गया कोई भी आचरण जो महिला को आत्महत्या करने या गंभीर चोट या स्वास्थ्य को खतरा पहुंचाने के लिए मजबूर करे, या ऐसा उत्पीड़न जो महिला या उसके परिवार से किसी अवैध मांग को पूरा करने के लिए किया जाए, यह इस धारा के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस कानून के दुरुपयोग पर टिप्पणी कर चुका है। सितंबर माह में जस्टिस BR गवई ने कहा था कि यह कानून देश में सर्वाधिक दुरुपयोग होने वाले कानूनों में से एक है। उन्होंने एक मामले का हवाला दिया जिसमें बिना विवाह के उपभोग के एक युवक को 50 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ा था। झारखंड और केरल उच्च न्यायालय ने भी इस कानून के दुरुपयोग की चिंता व्यक्त की है। इस घटना ने न केवल वैवाहिक विवादों को लेकर समाज में चल रही बहस को हवा दे दी है, बल्कि कानूनी प्रणाली के दुरुपयोग की समस्याओं को भी उजागर किया है। अब सवाल यह है कि हम वैवाहिक विवादों में न्याय और संतुलन कैसे बना पाएंगे।
आपके सुझाव और विचारों का मुझे रहेगा इंतजार। फिलहाल नमस्कार।